तब हम उसके सपना को हम लोग अपना सपना बना के ना हम लोग उसके सपने में एक साथ उसके दिल की धड़कन को लेकर हमारे दिल की धड़कन में मिलाकर हम लोग उनके साथ चलेंगे तो हम लोग जीवन में हम लोग महिमा को देखने को मिलेगा। हालेलुया। आप जीवन में सक्सेस रहेंगे, आप जीवन में कामयाब रहेंगे, आप जीवन में स्वस्थ रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग का बुद्धि आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्योंकि आप उस विश्वास में रहते हैं इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। ये परमेश्वर काम करता है, आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हबक्कुक का 1 के पास में कहता है तेरे दिनों में मैं ऐसा काम करूंगा जो मैं तुझे बताऊंगा तो विश्वास भी कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तो परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं भी इस मंडली में शामिल हूँ अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है इसीलिए हम इस मंडली में हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है, very reason to rejoice in the Lord. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ मुझे जोड़ा है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है इसीलिए देखिए आप कितना आपका कितना मतलब प्रेशियस है परमेश्वर के नजर में, कितना प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है आप आपकी मंडली, आप लोग। हालेलुया। देखिए इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग का कुछ ऐसा देखेंगे। आज छोटा सा समय में बसंत बहुत ज्यादा बोलना चाहते हैं। हालेलुया। आधा घंटा में तो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे। मेरे पास मोबाइल है, देखते हैं। हालेलुया। इफिसियों 2 के 20 में हम लोग कहता है, देखिए यहाँ पर मंडली के बारे में थोड़ा सा मैं आज कहना चाहूंगा। लोगों ने जैसा अगुवाई किया मुझे वैसे लगता है। इफिसियों 2 के 20 में आप पढ़ दीजिए, कोई किसी को मिला हो तो। अनि तिनीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि निर्माण गरेका हुन्, जसको कुना ढुङ्गा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। आफै हुनुहुन्छ। ढुङ्गा चाहिँ जो कोना का जो पत्थर है वो यीशु ख्रीष्ट है। और प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग क्या करता है, मंडली को जग बसाता है, जग फाउंडेशन डालता है। हालेलुया। प्रेरित लोग, इसलिए ये प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग को क्या करता है, परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित लोगों को भेजता है। हालेलुया। जिनको भेजता है परमेश्वर वो लोग भेजे हुए हैं, और यही लोग भेजे हुए लोग ही क्या करता है, मंडली का जग बसाता है, मजबूत बनाता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोगों का क्या है, विशेष करके कॉलिंग एंड इलेक्शन, उसको हमें ध्यान देना पड़ता है। कॉलिंग जिसकी जो बुलाहट है, हर एक के पास बुलाहट है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाहट है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर दे रखा है। हालेलुया। हर एक के पास बुलाहट है। उस बुलाहट के मुताबिक परमेश्वर क्या करता है, बोलता है, रेवलेशन देता है, भेजता है, क्या करना पड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत स्पीड में काम कर रहा है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर बहुत स्पीड में काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, उससे पहले मंडली को मजबूत परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। देश विदेश में हम लोग आज रिवाइवल को देखते हैं हमारे इंडिया में भी, मेरठ में मैंने देखा, न्यूज में देखा, बहुत लोग, वकील लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, सारे के सारे बुद्ध धर्म अपनाए। पिछले दिनों में शायद दिल्ली में हुआ, फिर मैंने देखा यूट्यूब में मेरठ में हुआ। देखिए क्यों हो रहा है, परमेश्वर हिला रहा है, हिल गया। इसलिए ये समय है मंडली के लिए भी। हालेलुया। इसलिए मंडलियों को हम लोगों को सोचना पड़ता है, क्या है, हम लोग प्रबल क्यों नहीं हो पाए। परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार है, जो प्रबल क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं फैल पाया, वो सब सारी बातें हम लोगों को सोचना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे नेहमिया
रोता है ना, टूटे हुए ना, वो ना यहूदियों की उस ना अवस्था को सुनकर वो विलाप करता है, रोता है। वैसे हमारे दिल में भी होना चाहिए, परिस्थितियों को देखकर, सोचकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जो पिता ने भेजा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भेज चुका है, वो कर चुका है, सिद्ध कर चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सिद्ध कर चुका है। अभी आपका काम, मेरा काम उसको जानना है और उसको विश्वास करना है। हालेलुया। क्या किया उन्होंने, क्या सिद्ध किया उन्होंने? यूहन्ना 19:30 में कहता है, जब उन्होंने सीखा लिया तो बोला सिद्ध हुआ। सारा उन्होंने सिद्ध किया। लोगों का परित्राण देना, लोगों को आशीष देने का काम सारा उसने सिद्ध कर चुका है। हालेलुया। अभी आपको, हमको क्या करना है? उसको विश्वास से लेना है। हालेलुया। उसको जानना है, उसको स्टडी करना है। हालेलुया। और उसका फल को हम लोगों को मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, क्रूस में सिद्ध कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्रूस में क्या सिद्ध किया उन्होंने, उसका फल हमें अभी हमें मिल सकता है, विश्वास करने वालों को मिल सकता है। हम उन आशीषों को हम लोग लेकर चल सकता है इस दुनिया में, इस संसार में। हालेलुया। जो परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, उसी का फल हम लोग उसी का फल को हम लोग खाते हैं इस संसार में। हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर ने जो सिद्ध किया है, हालेलुया, देखिए आपका मेरा परित्राण परमेश्वर कर चुका है। हम लोगों का परित्राण, आपका परित्राण हो चुका है। देखिए अब क्षमा पाए धार्मिक व्यक्ति है अभी, ठीक है। हम लोग पापी थे ने? पहला यूहन्ना 1:8 में कहता है, 8 और 9 में, सब कोई जाना हुआ वचन ना, सब कोई जाना हुआ वचन है, सब कोई इसी में लगा रहता है। क्या है ये ना? हमेशा इसी में लोगों का ना आंख, लोगों का मन, लोगों का विश्वास इसमें ना अटका हुआ है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे। ये पहला यूहन्ना 1:8 कहता है ना? कोई पढ़ दीजिए हिंदी में, नेपाली में। यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। कोई अगर कहता है हमने पाप नहीं है, तो क्या है? हम खुद को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं है। मतलब इसका मतलब है, इस वचन के मुताबिक कहता है सब कोई पापी है। इस संसार में जो लोग जन्मा है सब लोग पापी है, कोई धर्मी नहीं है। ये सत्य है। किस लिए पापी है? आपने पाप किया, बड़ा पाप किया, उसके लिए पापी है? ये नहीं है। आदम ने पाप किया, इसीलिए आप पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। इसको भी जानना है ना? हम लोग क्या देखते हैं? खुद के पापों को देखते रहे। आज के पाप, कल के पाप, परसों के पाप, भविष्य के पाप, उसी के बारे में हम लोग सोचते थे। इसके बारे में यहाँ पर कहता है सब कोई पापी है। क्यों पापी है? आदम के पाप की वजह से। आदम ने पाप किया, आपने पाप किया। हम लोग जन्मा नहीं था, मगर आदम के अंदर थे हम लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम से ही हम लोग आए। आदम ने पाप किया, सबको मृत्यु बांध दिया। सिर्फ पापी नहीं, मृत्यु भी हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर कहता है जो सब कोई क्या है? मरा हुआ अवस्था में है। कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, सब पापी है, इसका पाप में मरा हुआ अवस्था में है। इसीलिए तो यीशु मसीह को मरना पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, स्वर्ग छोड़कर संसार में आना पड़ा, क्रूस पर चढ़ना पड़ा उसको, जो पाप को पहचानता ही नहीं था। बाइबल बताता है पाप से अज्ञात था। 2 कोरिन्थियों 3:5 ना, पिता ने उसको पापी ठहरा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनको धार्मिक ठहरे, धर्मी ठहरे। देखिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहरा जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सब कोई पापी है, इसीलिए सब कोई पापी है।
आदम के पाप की वजह से पापी है, उसको मुक्ति की जरूरत है, उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। इसीलिए कहता है कोई पाप नहीं है, नहीं बोल सकता, वो झूठ है। सब कोई पाप है, संसार में जन्मा है तो आदम के पाप में जन्मा है, इसीलिए वो पापी है। हालेलुया। इसलिए मुक्ति उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया। यीशु के लहू की जरूरत है। हालेलुया। यीशु के लहू में छुटकारा है। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, सारा पाप को उठा लिया, आदम के पाप को उठा लिया, आपको छुटकारा दे दिया, आपके वंश का श्राप को तोड़ दिया है यीशु मसीह ने। जेनरेशनल कर्स को भी तोड़ दिया है, क्रूस पर तोड़ दिया है। हालेलुया। बोला सब कुछ देखो सीधा हो गया है। हालेलुया। आपको पाप के बंधन से आपको आजाद कर दिया है, आपको आजाद कर दिया है। बोले मुझको आजाद कर दिया है, बोलिए मुझको आजाद कर दिया है। वंश के पाप से मुझे छुटकारा दे दिया है, वंश के श्राप से मुझे छुटकारा दिया। बोलिए वंश के श्राप से मुझे श्राप से छुटकारा दे दिया है, वंश की बीमारी से मुझे छुटकारा दे दिया है, तोड़ दिया है। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। जो कोई ऐसा विश्वास करता है वो अभी पाप के अधीन में नहीं हो, धार्मिकता के अधीन में है, यीशु ख्रिस्त का न अधीन में है, पिता के अधीन में है, पिता के राज्य में है, प्रवेश कर चुका है। आपके ऊपर स्वर्ग मंडल आ रहा है। हालेलुया। अभी जो कोई इस पर विश्वास किया, आपका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। आपका परित्राण हो गया, आपका छुटकारा हो गया, आपका संग्रह हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरा संग्रह हो गया, मैं संग्रह पा चुका हूँ, मैं आशीष पा चुका हूँ, स्वर्ग का आशीष मुझ पर है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इसीलिए बाइबल में कहता है 9 पद को पढ़ दीजिए डेविड भाई। 9 को यस 9 पद पहला यूहन्ना 1 को 9 ना। हाँ जी। में जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। देखिए अभी देखिए क्या इंग्लिश में कहता है, मैं if we confess our sins he is faithful and just to forgive us। जो इस पर हमने कन्फेस किया है, आपने जो कन्फेस किया है यीशु मसीह को, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, क्रूस पर मरा है। किस लिए मरा? आपके पापों के लिए सिर्फ नहीं, आदम के पाप को उठाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप आपके ऊपर नहीं है, पाप कहां पर चला गया? यीशु मसीह में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए पाप मेरा यीशु में चला गया। अभी मुझ में क्या है? यीशु मसीह का धार्मिकता है। एक्सचेंज हो गया, डिवाइन एक्सचेंज। इसलिए आप खुद को देखना है, यीशु में आपको देखना है और कन्फेस करना है। बोलता है यहाँ पर क्या कन्फेस करना है आपको? हम पापी है बोलते रहने के लिए, कन्फेस करने के लिए नहीं बोला है। आपको क्या है? यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। इसलिए जो यीशु मसीह को विश्वास किया है वो धर्मी है, आपके सारे पापों को धो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल है, ये पावर है स्वर्ग का। इसमें विश्वास करेगा आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसी को हमें नियम बना के उसको चलना है, इसी तरह जिंदगी भर पश्चाताप करता रहना है। वो बात यहाँ पर नहीं सिखाया है। अभी क्या सिखाया है? 2 के 2 में, पहला यूहन्ना 2 के 2 में हमें अभी क्या स्वीकार करना है? देखिए ये स्वीकार करना है, पढ़ दीजिए 2 के 2 में। अनि वो हाम्रा पापहरुका निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। हमारे पाप का निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। अभी हम लोगों का कन्फेशन क्या होना है? यीशु मसीह मेरा पाप का प्रायश्चित है, आदम का पाप का प्रायश्चित है। ये हम लोगों का कन्फेशन होना है। हालेलुया। विश्वासियों का ये कन्फेशन है। यीशु की तरफ देखना है और कहना है यीशु मेरा क्या है? प्रोपिटिएशन ऑफ माय सिन। यीशु मेरा क्या है? बलि है, मेरा पाप का बलि है। आपको हमको वो देखना है।
आप उसमें देखेंगे तो आप कंप्लीट परित्राण पाया हुआ व्यक्ति आप खुद को देखेंगे। हालेलुया। और खुद में देखेंगे भाई इधर भी मैं कमजोर हूँ, इधर भी कमजोर हूँ। खुद में क्या देखेगा? कमजोरियां ही कमजोरियां देखेंगे, देखते रहेंगे। कहाँ हूँ मैं तो परित्राण नहीं पाया हूँ। आप वही देखेंगे। आज लोग क्रिश्चियन लोग यही देख रहा है, क्रिश्चियन लोग यही देख रहा है। खुद को देखता है। अगर धर्मी हो सकता तो यीशु मसीह को स्वर्ग संसार में नहीं आना पड़ता, आपके लिए मरना नहीं पड़ता, अगर आप धर्मी हो सकता था तो। इसीलिए हम लोग का विश्वासियों का क्या काम है? खुद को नहीं देखना है। यस, खुद को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा क्या थे? हम लोग पापी ही थे, पाप में मरे हुए थे हम लोग। आदम के पाप में, अपने पापों में हम लोग डूबे हुए थे। अंधकार था सारे तरफ से अंधकार ही अंधकार था। मगर यीशु आया हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु आया मेरे लिए। अब यीशु ने क्या किया? पिता ने क्या किया? क्रूस पर यीशु को आपका पाप, मेरा पाप यीशु को दे दिया, आपका जगह आपको क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लोग एक साथ हम लोग क्या है? यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। जिसने पौल बार-बार पश्चाताप करता है। क्या पश्चाताप करता है? मैं यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। इफिसियंस 2:20 कन्फेस करता है, पौल कहता है ये पावरफुल प्रार्थना ये होना चाहिए। यीशु के साथ मैं मर गया, यीशु के साथ मैं गाड़ा गया, यीशु के साथ मैं पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। ये पश्चाताप का बहुत पावरफुल प्रार्थना, ये सब प्रार्थना क्रिश्चियन लोग करना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा करना चाहिए। हालेलुया। तो इफिसियंस 1 यूहन्ना 2:2 कहता है यीशु मेरा सर्व क्या है? यीशु मेरा क्या है? बलि है, पाप का बलि है। इसीलिए खुद देखिए, अब यीशु मेरा पाप का बलि है, यीशु मेरा पाप का बलि है। तो अब क्या है? आपके अंदर क्या स्वीकार हो गया। मतलब आप धार्मिक है, आप में पवित्र आत्मा आ चुका है, आप में विश्वास की आत्मा आ चुका है। यीशु मसीह आपके अंदर है, पिता आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, स्वर्ग मतलब आपके अंदर है, आपके ऊपर है। आप स्वर्ग आपके साथ संसार में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग जहां आप हैं वहां स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम लोगों को खुद को देखने का ये फर्क देखना है। ये फर्क है। विश्वासी लोग क्या है? स्वर्ग में बैठा हुआ है। हमेशा ये इसको हर दिन आपको याद रखना है। तो आप खुद को आप क्या है ना, आप खुद को पापी नहीं लगेगा ना। आप हेवेंस कॉन्शियसनेस बोलते हैं इंग्लिश में। यू बिकम हेवेंस कॉन्शियसनेस। ये डेवलप करना, फेथ सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी है। यू बिकम राइचियसनेस कॉन्शियसनेस, यू बिकम सल्वेशन कॉन्शियसनेस। आपको परित्राण मिल चुका है, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सल्वेशन। आप परित्राण पाया हुआ है व्यक्ति है। आप खुद को देखेंगे, मैं परित्राण पाया व्यक्ति हूँ, मैं पापी था, मैं मरा हुआ था, अभी मैं परित्राण मेरा हो गया है। कब हो गया है? 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर मर गया, मैं उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया। मेरा न्याय विचार हो चुका है। अभी मेरा भविष्य में न्याय विचार नहीं है, जजमेंट नहीं है, जजमेंट मेरा हो चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद को देखिए, मेरा जजमेंट हो चुका है। खुद को देखिए, आप विश्वासी है। खुद को देखिए, आप धार्मिक है। खुद को देखिए, आप स्वर्ग में आपका आत्मा बैठा हुआ है यीशु के साथ। इफिसियंस 2:6 में कहता है We have been quickened together with Christ Jesus। हम लोग यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, मारे गए, हम लोग जीवित हो चुके हैं यीशु मसीह के साथ। और हमारे आत्मा को स्वर्ग में बिठा चुका है यीशु के साथ, वो भी यीशु के साथ पिता के पास। हालेलुया। अब हमेशा स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए हेवेंस कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करना है। ये क्रिश्चियन लोगों का विश्वास को खुद हमने डेवलप करना है। सोचना है वचन, जगह जगह वचन क्या है जो परित्राण क्या हुआ, परित्राण के बाद क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट हुआ। स्वर्ग में बिठाया है, पिता के पास है हम लोग यीशु के साथ। जो सारा यीशु का अधिकार जो आपका अधिकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा, आपका आत्मा, आप आत्मा हो, मनुष्य आत्मा है,
शरीर और प्राण संसार में है, इसीलिए शरीर प्राण को आत्मा के साथ मिलाना है। मैं इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ कि हमें क्या करना है। वर्क आउट ऑफ सल्वेशन कहता है इसको, इफिसियंस 2 का 12 में। वर्क आउट योर सल्वेशन। हम लोग जो सल्वेशन को पाया है हम लोगों ने क्या करना है। रोमन 10:10 में कहता है, यू बिलीव फ्रॉम योर हार्ट फॉर योर राइचियसनेस। हृदय से आप धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार करता है तो आप का परित्राण हो गया। आप धार्मिकता, पिता का धार्मिकता आप में है तो स्वर्ग आपके साथ है। स्वर्ग का आशीष आपके साथ है। हालेलुया। स्वर्ग का आशीष आपके साथ चलता है। अब्राहम का ब्लेसिंग आपके साथ चलता है, आपको आशीष देता है, लोग आशीष पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना सामर्थ्य व्यक्ति आप बनते जाता है, इसलिए आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो। वाह बोले खुद के लिए, वाह बोले खुद के लिए, बोले अब्राहम का आशीर्वाद आप में है। देखिए, इसीलिए परमेश्वर आपका होकर परमेश्वर काम कर रहा है संसार में। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत भी आपके चारों ओर है। इस विश्वास में बने रहेंगे, इसलिए फेथ स्किल को डेवलप करना है हमें। देखिए, इसलिए हमेशा याद रखना है आपको ना, रोमन 6:16 को आपको याद रखना है। आप क्या कॉन्फेस करते हैं? देखिए, क्रिश्चियन लोग क्या कॉन्फेस करता है, क्या कॉन्फेस करना चाहिए, आप क्या कॉन्फेस करता रहता है। लोग आदम के पाप को भी नहीं जानता है, आदम के पाप से छुटकारा मिला उसको भी नहीं जानता है ना, व्यवस्था के श्राप से भी छुटकारा मिला उसको भी नहीं जानता है ना। ये नॉलेज बिकॉज ऑफ ना लैक ऑफ नॉलेज बोलता है, ज्ञान की कमी की वजह से क्रिश्चियन लोग नाश होता है। आज दुनिया ऐसा नहीं होता, अगर ज्ञान की कमी ही नहीं होता क्रिश्चियन लोग। आज इंडिया ऐसा नहीं होता। आज जो बातचीत हम लोगों ने किया, जब मेरठ में जो हुआ, दिल्ली में पिछली बार कितने क्या हुआ, आज वैसा नहीं होता। कुछ तो है गोलमाल। इसीलिए हमें स्टडी करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। इसीलिए बोलता है व्यवस्था को दिन रात, खास करके हम लोग पिछले संडे में हम लोग बातचीत किए थे इतने गीत, भजन संगीता एक का अध्याय से 2-3 को हम लोग ने 2 में डिलाइट इन द लॉर्ड एंड मेडिटेट डे एंड नाइट बोला था। परमेश्वर के वचन पर ना, आज्ञाओं पर ना क्या करो, दिन रात ध्यान करो। इसलिए ये आज्ञाएं क्या है ना, पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, मोसेस का व्यवस्था क्या है, वो सब। इसलिए हम लोग कहाँ पर रखना है विश्वास ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल भर में व्यवस्था परमेश्वर का व्यवस्था है। परमेश्वर का व्यवस्था भी कोई व्यवस्था आउटडेटेड हो गया, फिर फिनिश हो गया, इट इज फिनिश, फिर नया नियम लाया। अभी नया नियम में फिर पुराना नियम को ऐसा लाएगा, फिर उसके बाद तो गोलमाल हो जाता है। ये गोलमाल सब लोग गोलमाल हो रहे हैं। इसलिए आज से बहुत दुर्बल है चर्चेस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट इंडिया में हो या अब्रॉड में। हाँ, इसलिए रिवोल्यूशनरी योग खड़ा हो रहा है। हम लोग रोमन 4:6-16 में आप लोग कभी भी मत भूलिए ना, क्या कन्फेशन करना चाहिए, धार्मिकता कन्फेशन करना चाहिए बोलता। तो यीशु में से हम लोगों का सर्वेशन में परित्राण हो चुका है, उसको ना ये पहला यूहन्ना 2:2 को हमें याद रखना है ना? देखना है मेरा न्याय हो चुका है क्रूस पर 2000 साल पहले। मैं पापी नहीं हूं अभी। आप कभी गलती भी करेंगे ना, किसी से झगड़ा होगा तो नमक के लिए भी तो किसी के साथ तो झगड़ा होता है ना। मैं एक बात बताऊंगा। एक बहन आसाम में, मैं बोडोलैंड में गया था, मेरे को एक प्रेयर सेंटर में बुलाया था। बहुत प्रार्थना करते हैं ये लोग बैप्टिस्ट का प्रेयर सेंटर में। तो मैं प्रचार कर रहा था, क्या इसी के विषय में प्रचार कर रहा था। तो एक बहन उठकर बोली, हाँ तो मैं उस दिन झगड़ा हुआ था मेरा एक बहन से गांव में ना, नमक तेल का ऐसे कुछ है ना गांव का ना, एक बहन के साथ बहुत झगड़ा हो गया। बाद में उसका मन बहुत दुख लगा। अरे वो तो प्रार्थना करने वाली बहन है, विश्वासी बहन है, खून से खरीदी गई, यीशु के लहू से खरीदी गई बहन है। तो उसने जब झगड़ा किया तो मन बहुत दुख हुआ, खुद को लगा अरे पापी हूँ,
वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, पापी वैसा प्रार्थना करने लगा बोलता है, वो भी फास्टिंग में। तो यीशु मसीह उसके पास आया और उसके मुंह को बंद किया, ऐसे प्रार्थना मत करो, पापी है बोल के प्रार्थना मत करो। देखिए उसने गलती किया, देखिए इसीलिए हम लोगों को ना नॉलेज शिक्षा की कमी की वजह से नाश होता है। देखिए उसने गलती किया, झगड़ा किया तो गलती किया, पापी तो है, मगर यीशु मसीह बोलता है पापी मत करो। इसलिए ये मैसेज सारे भारतवासी जो हिंदी भाषी लोग हैं पहुंचना चाहिए, इसलिए रिकॉर्डिंग किया, यूट्यूब में डालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए तो उस बहन ने बोला, हाँ ये दादा जो आया है ये सही वचन बोला है, मेरे को परमेश्वर ने ऐसा प्रार्थना करने से मना किया। इसीलिए जो कोई पापी बोलेगा वो पापी हो जाएगा, वो पाप की श्राप में डूब जाएगा, वो पाप करता रहेगा। आज पापी है बोल के पश्चाताप करेगा, कल फिर पाप करेगा, आज करेगा फिर कल फिर पाप करेगा, वो जंजीर में, पाप के जंजीर में जकड़ता जाएगा, श्राप उसमें आएगा। जो श्राप यीशु मसीह ने व्यवस्था का श्राप उठा चुका है, गलती 3:13 में ना, Christ redeemed us from the curses of the law, तो फिर से वो कर्ज आ जाता है, श्राप आ जाता है, वो पापी ही रहता है और सारा वंश को, परिवार को बर्बाद करता है। वो विश्वास, सिर्फ वो गलत विश्वास बर्बाद करता है। इसीलिए आप लोगों को इसीलिए वचन पढ़ना चाहिए ना? जो धार्मिक रहेगा वो धार्मिकता का दास होगा बोलता है। He become the servant of righteousness, मतलब वो धार्मिकता में चलने के लिए स्वर्ग का पावर उसमें होगा, क्योंकि आप स्वर्ग में बैठा हुआ है, आपका आत्मा धार्मिक है, मन भी धार्मिक हो गया, क्योंकि आप धार्मिक कहता है, धार्मिक स्वीकार करता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, यीशु मसीह के बलि को स्वीकार करता है ना, आपका मन धार्मिक हो जाता है, स्वीकार करता है, आपका धार्मिकता सोच आता है, और ये धार्मिकता सोच और आत्मा आपका महिमा में है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, और संसार में शरीर के कब्जा करता है, शरीर पर शासन करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि पाएगा, आप संसार में आपका परिवार आशीषित होगा। हालेलुया, कोई भी आपको नहीं हिला सकता। ये गॉस्पेल आपको मिला, अब मजबूत हो गया। हालेलुया, तो आप सबको आशीष दे। चलिए 2 सेकंड प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद मान परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, ये गॉस्पेल जो सुसमाचार है पिता, जो आज प्रचार किया गया है पिता, सारा जगत में ये फैलने पाए। प्रभु यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद। यस लॉर्ड पिता, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग पापी थे, श्राप के अधीन थे, व्यवस्था के पाप के अधीन थे, श्राप के अधीन थे, आदम के पाप के श्राप के अधीन थे, मगर हम लोगों ने तुझको विश्वास किया, स्वीकार किया, तू हमारा सर्वेशन है, तू हमारा प्रत्येक का तू बलि है, पाप का बलि है। इसलिए हम लोग तूने अपना बना दिया है, हमें प्रभु तूने छुटकारा दे दिया है, प्रभु जनरेशनल कर्ज से भी तोड़ दिया है, छुटकारा दे दिया है पिता। तू महान प्रभु है। यस पिता, तेरे लोगों का छुटकारा हो चुका है। यस पिता, तेरे लोग तेरे पुत्र के खून से खरीदे हुए हैं। हालेलुया, धार्मिक संतान लोग है, ये लोग मॉडर्न काम कर रहे हैं, ये धार्मिक तर्ज में जीवन जिएगा। हालेलुया, शासनकर्ता के रूप में खुद को देखेगा और स्वर्ग के अधीन में ये चलेगा। हालेलुया, और ये लोग का परिवार मंडली सब आशीष पाएंगे, देश आशीष पाएंगे। यीशु समाचार के धन्यवाद, आशीष प्रीति यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, दादाको भिडियो चल्दैछ। हुन्छ बोल्नुहोस्।